अमित गुल साहब, ज़ाहिर है अगर इलेक्शन डिले होते हैं और असेंबली नहीं फॉर्म हो पाती तो सदर मुमलिकत तो फिर जब तक सदर रहेंगे उनका तो फ़ायदा है, वो सदर रह सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं और ये तमाम सियासी जमातें जो कि आरिफ अलवी साहब को उनके मनसब से हटाना चाहती थीं, वो नहीं, ज़ाहिर उनके पास पावर नहीं थी, इख्तियार नहीं था, तो वो लोग बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वो मुतमईन भी हैं। तो ये इन रवैयों पर किस तरह से तबसरा करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है प्रेसिडेंट अलवी साहब का, वो मेरे ख्याल में विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं और उसकी वजह यह है कि एक तरफ उनका फ़ायदा है और एक तरफ उनकी पार्टी वाबस्तगियाँ हैं और ज़ाहिर है आइनी ज़िम्मेदारियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन आइनी ज़िम्मेदारियाँ तो उन्होंने माजी में भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक नज़रअंदाज की थी, हमने उसके कई नमूने देख चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आपको देख लें कि ये जो आज की मुलाकात थी, वफाकी वज़ीर कानून की मुलाकात, ये एक बड़ी अहम मुलाकात है। इसका मतलब है कि कहीं हुकूमत को ये एहसास हो चला है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर कोई डेट जो है सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन के हवाले से दी जा सकती है और अगर ये दे दी गई तो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनली आपके पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है निगरान हुकूमत के पास जिसको वो जो है वो आगे चैलेंज करें या जिसको आगे कोई रखना डालने की कोशिश करें। लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो इस टाइम पे इलेक्शन है वो मेरे ख्याल में एक बड़ा खूनी इलेक्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि माजी में इसकी मिसालें भी मौजूद हैं और अभी हालिया जो हमने वाक़यात देखे मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात 9 मई को, ये मेरे ख्याल में बहुत ही लम्हे फ़िक्रिया है और मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप गवर्नर जो हमारे पंजाब के या फिर इसी तरीके से सूबे पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, अब देखें कि वहाँ जो आईनी मुद्दत है वो तो कब की तजावज़ कर चुकी है और इससे पहले भी जब तमाम लोग इस बात के ऊपर 14 मई की जब डेट दी गई थी और उससे ऊपर जब बात की गई थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, लेकिन 105 दिन के ऊपर सब लोगों ने एग्री कर लिया था। तो आइन तो तब भी जो है वायलेट हुआ था, तो उस टाइम पे जो है वो लोगों को आइन क्यों याद नहीं आया और हमारी मौजूद जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं उनको भी इसके ऊपर मेरे ख्याल में गौर व फिक्र करना चाहिए था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स मौजूद हैं, कहीं कोई ऐसे बफर जोन मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आज की मुलाकात को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सदर मुमलिकत को बताया गया है हुकूमती जो मुश्किलात हैं, जो मुल्क की मईशत है, जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो उसके बैरूनी मामलात हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के तनाज़ुर के अंदर जो है मेरे ख्याल में उनसे बात की जा रही है। लेकिन जाहिर है ये अब जिसको कहते हैं ना कुछ ले और कुछ दे, जाहिर है सदर मुमलिकत का झुकाव जो है वो एक मखसूस पार्टी के साथ है और बड़ा वाज़े बरमला उन्होंने इसका इजहार भी कर चुके। माजी में उन्होंने तमाम जब बिल मुस्तरद किए तो उनको उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल लेटर्स। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता आपने उठाया कि सदर मुमलिकत शायद 2 से 3 रोज़ में कोई इलेक्शन की डेट देने वाले थे। अब अभी तक हमने जितने भी निगरान सेटअप में शामिल लोगों के बयानात सुने हैं, वो चाहे वफाकी वज़ीर हों चाहे वो सूबाई वज़ीर हों, हर एक वो वज़ीर ये बात करता है कि इलेक्शन डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है और हम तो सिर्फ उस वक्त तक मुल्क की खिदमत करने आए। तो निगरान जितने भी ये पोर्टफोलियोज रखने वाले लोग हैं उनके जहनों में तो ये बात क्लियर है कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है। फिर सदर मुमलिकत से इस मुलाकात का क्या मकसद है? नहीं, ये देखिए ना, इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि अभी मेरे ख्याल में बड़ा वाज़े एक्सप्लेन कर दिया गया है और आप कॉन्स्टिट्यूशन की अलिफ बे को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि निगरान असेंबली के पास ये इख्तियार नहीं है और जाहिर है सदर की इम्पीचमेंट का भी इख्तियार नहीं है उनके पास और यहाँ आके कानून कई जगह आइन जो है वो खामोश हो जाता है। देयर आर ग्रे एरियाज जो कि मेरे ख्याल में आने वाली जो भी असेंबली होगी वो इसके हवाले से इकदाम करेगी। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रहा था कि देखिए ना, सदर पाकिस्तान भी बात करते हैं अपने ट्वीट के ऊपर जो 20 अगस्त के करते हैं, वो एक मेरे ख्याल में बड़ी ही मुतनाज़ा किस्म की उनकी स्टेटमेंट थी। तो वाज़े नज़र आ रहा है कि उनका झुकाव जो है वो एक ख़ास जमात की जानिब है और ख़ास जमात के जो लीडरान हैं इस टाइम पे वो ज़ेरे आताब हैं। तो वो कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में मामलात को तय करेंगे और जाहिर है ये तो गेम ऑफ नर्व्स है, इसके अंदर यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स वाली पोजीशन है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज के दिन उनको पैगाम दिया गया है कि आप अटक पे मेहरबानी करें तो हम आपके ऊपर यहाँ कोई जो है वो नतीजा निकालेंगे। अब इसमें
एक और फायदा है जी। सदर का, ये फायदा है कि जितना ये असेंबली जो अभी मौजूदा निगरान सेटअप है ये प्रोलॉन्ग करता है, तो सदर का जो एक ओहदा है, मनसब है, उसको तवालत दी जा सकेगी, यानी कि वो 6 माह भी हो सकता है और वो अगर एक निगरान असेंबली इससे ज्यादा तजावुज करती है तो फिर सदर का ओहदा उसी के साथ बढ़ता चला जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई को जो है वो ये फायदा है कि कम से कम और कुछ नहीं तो एक जगह उनके पास जो है कहीं उनको सुख का सांस मिलता है, तो वो ऐवान सदर है जहां उनको एक सुख का सांस मिलता है, तो ये उनको एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी है। अब ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।